अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं अतफर शाह आपकी खिदमत में एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर असम्बली इलेक्शंस पे सोशियोलॉजिकली बात करते हैं। दोस्तों, 18 सितंबर से होने वाले इस 3 फेज़ के इलेक्शंस में बताया जा रहा है कि 900 से ज़्यादा कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिसमें से एक कसीर तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट्स की है, यानी आज़ाद उम्मीदवार जो किसी पार्टी से डायरेक्टली वाबस्ता नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि जमात इनडायरेक्टली रादर इलेक्शन लड़ रही है और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों, हमारे एक दोस्त डॉक्टर फिरदौस ने अभी एक अच्छा आर्टिकल लिखा था कि जितना ज़्यादा जितने कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो वोटिंग प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि 900 से ज़्यादा लोग इलेक्शंस लड़ रहे हो और हर जगह। फॉर एग्जांपल, मैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वहाँ 21 कैंडिडेट्स आर देयर इन द फ्रे। तो आप समझिए कोई त्रिकोणीय मुकाबला और 4 कैंडिडेट्स 5 कैंडिडेट्स की बात नहीं है कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से जब 21 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ें तो मुकाबला कितना कॉम्प्लेक्स होगा। खैर, डिबेट वो नहीं है। डेमोक्रेसी तभी हेल्दी होती है जब लोगों को वॉइसेस मिलें। मेरा जो मकसद है अभी इस बातचीत का, आज के इस सेगमेंट का, लाइव सेगमेंट का, वो ये कि क्या जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ बल्ज है, जो एक ह्यूज यूथ प्रपोर्शन है, जो यंग लोग हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं इस इलेक्शन से। क्योंकि एक तरफ से एक ट्रबल्ड पास्ट और दूसरी तरफ से उनके फ्यूचर ओरिएंटेड एस्पिरेशंस, ये एक दिस वर्सेस दैट सिचुएशन है। ट्रबल्ड पास्ट से जैन के यूथ बाहर आना चाहती है, उन्हें फ्यूचर चाहिए, उन्हें करियर चाहिए, उन्हें जॉब्स चाहिए। वो शदीद अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। आपने लास्ट टाइम भी देखा कि इवन पीएचडी डॉक्टरेट्स ड्राई फ्रूट बेचने पे मजबूर हुए हैं। इस लेवल की शदीद अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे में यूथ की क्या एस्पिरेशंस होंगी अपने लीडर्स से। और इस बार एक अच्छा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जो एक जनरेशनल शिफ्ट मैं जिसे कह रहा हूं, वो इन टर्म्स ऑफ देश के बहुत सारे यंग लोग, यंग टर्क्स और इलेक्शन के मैदान में हैं। बहुत सारे जवान जो हैं वो मैदान में उतर आए हैं, और ये जो जवान हैं ये आर्टिकुलेट हैं, उनकी एक स्ट्रांग वॉइस है, उनका एक एक्टिविज्म है, उनका एक, जिसे कहते हैं कि दे आर अवेयर ऑफ हिस्ट्री। तो वो मुद्दों पे बात करते हैं और वर्केबल सॉल्यूशंस चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी ट्रेंड होने वाली है कि इफ मोर एंड मोर यूथ आर इन द फ्रे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग इलेक्शन में होंगे यूथफुल। तो आपने अभी देखा कि एनसी का एक कैंडिडेट जो पार्लियामेंट पहुंचा, हालांकि पहुंचे 2, जैसे आगा रूहुल्ला मेहदी साहब, तो एनसी को डेफिनेटली एक एज मिलेगा सिंपली बिकॉज ऑफ आगा साहब। जो यूथ ने आगा साहब को पार्लियामेंट के अंदर देखा, आगा साहब का बोलचाल देखा, आगा साहब की स्पीचेस देखी, उनका जो उनके सवालात थे
पावर से आंख में आंख डाल के, तो उससे सर्टेनली यूथ इन्फ्लुएंस हुआ है और उससे सर्टेनली एनसी को एज मिलेगा कश्मीर के अंदर। तो आगा साहब यूथ हैं, तो यूथ की एस्पिरेशंस यूथ के साथ ज्यादा है, एक ये। दूसरा, यूथ से अभी चाहती क्या है कश्मीर के अंदर, यूथ की एस्पिरेशंस क्या हैं अपने पॉलिटिशियंस या अपने लीडर्स के लिए। दोस्तों, उनकी एबिलिटी जो ग्रास रूट्स के साथ कनेक्ट होने की, तो वहाँ पे जो भी जितने भी यंग लीडर्स हैं, उनके साथ एक अच्छी बात यह है कि इनका जो फुटफॉल है, उनका जो फुटप्रिंट है ऑन द ग्राउंड, उनकी जो रीच है टू द ग्रास रूट्स, वो अच्छी है। वो हवा में बैठ के बात नहीं कर रहे। इवन अगर वो डायनोस्टिक सियॉन्स भी हैं, अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात करें फॉर एग्जांपल, तो वो महबूबा जी की बेटी एक तरफ, लेकिन वो एक एक्टिव फुटप्रिंट वाली एक यंग लीडर हैं। और उनको आप सुनिए, आप देखेंगे कि उनके आइडियाज, उनकी आर्टिकुलेशन, उनकी विट क्लियर है। आप वहीदुर रहमान पर्रा को सुनिए, ही इज अनडाउटेडली अ यूथ आइकॉन। इरफान हफीज लोन साहब जैसे लोग, लॉयर, इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट, अवेयर ऑफ हिस्ट्री, ऐसे लोगों को असेंबली में होना चाहिए। अगर आप यूथ को देखें जैसे शिबान अशाई, वेरी आर्टिकुलेट, हाँ, विद क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल मुजफ्फर शाह साहब को देखें, अच्छे लीडर हैं, जम्मू एंड कश्मीर के सियासी हालात पे उनकी खासा दस्तरस है, बोलते हैं तो सबस्टेंस बोलते हैं। अगर आप हमारे अपने लीडर JKUM के प्रेसिडेंट हैं इशफाक जब्बार साहब, आप उनको सुनिए, वेन एवर ही स्पीक्स सबस्टेंस। और मैं बाकी लीडर्स से इशफाक साहब को इसलिए अलग देखता हूं कि ये कभी हवा में बात नहीं करते। पहला, ये अपने इलाके को जानते हैं, ही इज अवेयर, जितना भी उनके इलाके का जुरिस्डिक्शन है वो घर घर से वाकिफ हैं। दूसरा, जब भी इनसे जो भी मीडिया पर्सन सवाल करता है, आप उनका एक माकूल जवाब पाएंगे। वो इधर उधर नहीं भटकाते हैं, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं, आर्टिकुलेट हैं, अवेयर हैं। और उनके पास, मैं काफ़ी लीडर्स को सुन चुका हूं, उनके पास प्रैक्टिकल वर्केबल सॉल्यूशंस हैं इश्यूज के, वो बड़ी बात है। रिसेंटली एक मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आपके क्या आइडियाज़ हैं गांदरबल को लेकर, तो वो चूके नहीं, उन्होंने कोई पॉज नहीं लिया, उन्होंने गिनवा दिए व्हाट कैन ही डू। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है अभी जम्मू एंड कश्मीर को, जो अवेयर हों, जो आर्टिकुलेट हों, जो क्रिटिकल भी हों, जिनके पास वर्केबल सॉल्यूशंस हों प्रॉब्लम्स की। तो ऐसे लीडर्स का हमारी अपकमिंग असेंबली में होना बहुत लाजमी है। जैसे मैं इरफान हफीज लोन साहब के बात कर रहा था, ये शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर लड़ रहे हैं, लेकिन आप उनके टीवी डिबेट्स सुनिए, आप इंस्पायर फील करेंगे। आप सजाद लोन साहब को सुनिए, उनका जो पॉलिटिकल विट है, जो कमांड है, जो ह्यूमर एलिमेंट भी है, काबिल सताइश है। आप उमर अब्दुल्ला साहब को सुनिए, ही इज़ अनडाउटेडली अ ग्रेट लीडर। आप मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को सुनिए, बहुत अच्छा स्किल्ड और ओरिएटर हैं। आप तारिक हमीद कर्रा साहब को सुनिए। आप जैसे मैंने कहा, शिबान अशाई से मैं बहुत हद तक मुतासिर हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। वहीदुर रहमान पर्रा यूथ आइकॉन है अनडाउटेडली। इल्तिजा मुफ्ती वो सिर्फ डायनोस्टिक, वो नेपो किड नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जहाँ भी जाती है शी इंस्पायर्स पीपल, इट्स अ रियलिटी।
हमारे पीडीपी के साथ, चाहे हम उनके वोटर हों ना हो, डजेंट मैटर, बट दे आर यूथ, दे आर कश्मीरी यूथ, दे आर ट्राइंग देयर हार्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और आने वाली कश्मीर की असेंबली में दोस्तों ये जैसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे अपोजिशन बेंचेस पर, चाहे सत्ता वाली बेंचेस पर, होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, इससे डिबेट स्ट्रांग होंगे, इससे मयारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी। सलमान सागर साहब हैं, सलमान सोज साहब हैं, और ये कांग्रेस के एक गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ होते हैं, सलमान निज़ामी साहब, बड़े अच्छे आर्टिकुलेट यूथ हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो पर्सनली एज अ लीडर रविंदर रैना साहब का एक अच्छा फुटफॉल है, अच्छा फुटप्रिंट है अपने एरिया में, होल जम्मू एंड कश्मीर में अच्छे लीडर माने जाते हैं। और विक्रमादित्य सिंह हैं, देवेंद्र सिंह राणा हैं, बढ़िया लीडर हैं, और जिनका जो असेंबली में हो तो डिबेट अच्छी हो, डिबेट स्ट्रांग हो। और एज आई सेड, एनसी को आगा रुहुल्ला साहब की वजह से एज तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो जब पार्लियामेंट पहुंचे तो कश्मीरी यूथ उनसे उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने क्रिटिकल होकर पूछेंगे और ऐसे बेबाक सवाल पूछेंगे और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करेंगे। डेमोक्रेसी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छी डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छे सवाल होने बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे पास आज कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर डर्थ नहीं है इंटेलिजेंट यूथ की। जितने भी लोग हैं, चाहे इंडिपेंडेंट्स के तौर पे लड़ रहे हैं, यासिर ऋषि साहब हैं, एआईपी के लीडर्स हैं, स्पेशली मैं शिबान अशाई की बात कर रहा हूँ, वहीदुर्रहमान पर्रा की बात कर रहा हूँ, इल्तिजा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, और सलमान निज़ामी की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों का होना असेंबली में बहुत ज़रूरी है। JKUM इशफाक जब्बार साहब, उमर साहब, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंटेटिव लीडर्स हैं, जो असेंबली में हो तो डिबेट अच्छी हो, बातें अच्छी हों, मयारी क्वेश्चंस हों, और मसाइल के हल पे बात करने वाले लोग हों। तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर को, वर्केबल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर को, एक विजनरी थिंकिंग की ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर को। दोस्तों, वो इंटेग्रिटी हमारे पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, उनकी वो अडेप्टेबिलिटी यूथ चाहती है। यूथ की एस्पिरेशंस की बात कर रहा हूँ। यूथ चाहती है कि हमारे लीडर एजुकेटेड और वेल नॉलेजेबल हों, उनको पता हो कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनको पता हो कि वो किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हों। आप यंग टर्क्स को, कश्मीर के किसी भी यंग पॉलिटिशियन को देखिए, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकुलेट लोग हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, और लीडरशिप स्किल्स हों यूथ चाहती है। और डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी लीडर डाइवर्सिटी से मुतासिर है या डाइवर्सिटी उनको समझ में आ गई है, वहाँ बाद में क्लैशेस कम होते हैं, क्योंकि लीडर का एक अच्छा एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ लीडर तंग दिमाग है और वो कुएं का मेंढक है, तो वहाँ पे इश्यूज होने के पूरे चांसेस होते हैं। जहाँ लीडर ने दुनिया देखी हुई है डाइवर्सिटी का, उसे मालूम है, तो वहाँ पे वो सारी पॉपुलेशन का भला करने की कोशिश करता है। वो पर्सनल बायसेस में, एलिजेंसेस में, कास्ट क्वेश्चन में, फेथ क्वेश्चन में, उन चीज़ों में जाता ही नहीं है। और दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी जिसकी जम्मू एंड कश्मीर को आज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए स्टेट का करप्ट फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और अभी LG सरकार में बहुत अच्छे से करप्शन पे काबू पाया गया। LG सरकार में मुलाजमीन की अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाया गया। LG साहब ने जो काम किया, उस काम को ठीक उसी पेस से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
जो भी अच्छे काम हुए उन कामों को फर्दर और डेवलप करने की और आगे ले जाने की उस प्रोग्रेसिव रोड मैप की ज़रूरत है। और इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में ऐसे विब्रेंट पॉलिटिशियंस का, नोन फिगर्स का, यंग लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो रिलेटिबिलिटी एज अ फैक्टर कि यूथ रिलेट कर पाए अपने पॉलिटिशियंस से, वो एक बड़ा फैक्टर है। हम किसको असेंबली में भेज रहे हैं अपने सेगमेंट से, ये बहुत ज़रूरी बन गया अब कि लीडर को आप जिसे कहते हैं ना कि फेस टू फेस पर्सनली जानते हो, क्योंकि आज के वोटर को आप कभी फॉर ग्रांटेड लीजिए ही मत। आज के वोटर को पता है कि वो क्या कर रहा है। उसके घर पे आजकल दिन में 10 लोग आते होंगे दरवाज़ा खटखटाने, जो डोर टू डोर सर्वेज हो रहे हैं कि हमें वोट देना। तो वो हाँ तो सबको करता है, लेकिन उसे पता है उसे किसे वोट देना है। यंग लीडर्स में दोस्तों बीच बीच में मुझे नाम याद आ रहे हैं। तनवीर सादिक साहब हैं, बहुत अच्छे आर्टिकुलेट अवेयर कैंडिडेट हैं, शायद जरीबल से लड़ रहे हैं। ऐसे इंटेलिजेंट लोगों का, विब्रेंट लोगों का असेंबली में होना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ तारिक आमी साहब का नाम मैंने लिया। तो ये अगर ऐसे ऐसे लोग हमारी असेंबली में पहुंच जाते हैं तो आप समझिए डाइवर्सिटी भी होगी और थॉट प्रोसेस भी, आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट होंगी और काम भी अच्छे से होगा। दोस्तों, अभी जो नाम जैसे बुखारी साहब, बड़े बड़े नाम जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर तारिक हमीद कर्रा, महबूबा जी तो लड़ नहीं रही हैं, उमर साहब, फारूक साहब तो लड़ नहीं रहे हैं, आज़ाद साहब तो लड़ नहीं रहे हैं। काश ये सभी लोग इस असेंबली में होते तो डिबेट कितना स्ट्रांग होता और बातें, कंटेंट की डिलीवरी क्या होती। शायद यूथ की एस्पिरेशंस का फुलफिलमेंट हो ही जाता कि अक्रॉस पार्टी लाइंस दिग्गज लोग विद यंग पीपल इन प्रेजेंस, आज के लोग, वेल इन्फॉर्म्ड, टेक सेवी लोग, मीडिया लेवरेज करने वाले लोग असेंबली में होते तो क्या बात होती, जिसमें बड़े लीडर्स में रविंदर रैना साहब भी शामिल है। काफ़ी अच्छा उनका जो इमेज है एज अ लीडर जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, अगर हम बात करें मसाइल की, आप जानते हैं कि जितने नए लोग इलेक्शंस में आ गए, जितने यंग लोग इलेक्शंस में आ गए, उतनी ही नई नई पार्टीज़ का इमर्जेंस हुआ।